राजद पार्टी को लेकर क्या असर पड़ेगा? बिहार विधानसभा का चुनाव एकदम नज़दीक है और जिस तरीके से लालू प्रसाद यादव जी ने अपने बड़े पुत्र को 6 साल के लिए परिवार और पार्टी से निष्कासित कर दिए हैं, तो आने वाले चुनाव ये जो बिहार विधानसभा, इस पे क्या असर पड़ेगा? नहीं, असर तो देखिए, अगर इस तरह का अश्लील वीडियो हो, फोटो हो, इस तरह के अगर पार्टी निकाला जा रहा है, पूरा डॉक्यूमेंट्री निकाला जा रहा है, तो कहने का जांच के विषय है ये। और विचार सोचने का भी है कि लालू जी इस तरह के क्यों एक्शन लिए। हो सकता है कि महिला का अगर कुछ होगा तो क्या महीने का होगा, 1,50,000 रुपये महीने का, तो लालू परिवार के पास हर महीने के 1 लाख रुपया है, दे सकते हैं। अब हो सकते और भी कोई मामला जिसे कह रहे हैं कि वीडियो वायरल हो रहा है या अश्लील वीडियो है, फोटो अश्लील हो रहा है, उस कारण से पार्टी से निकाला गया है, तो ये भी हो सकता है। दोनों अफसर हैं। पार्टी पर क्या असर पड़ेगा? पार्टी पर बहुत बड़ा एक असर पड़ेगा। पार्टी को तो इस तरह की विधानसभा नज़दीक में है, पार्टी भी कमजोर होगा। पार्टी भी, परिवार अगर छूटता है तो लोग कहते हैं ना कि परिवार को लोग नहीं संभाल पाता है तो समाज को क्या। तो ये विधायक का चुनाव भी नहीं लड़ेंगे? और नहीं लड़ेंगे। इस तरह की अगर व्यवस्था है तो लड़ने का उनको राइट नहीं है। कोर्ट अगर ऑर्डर किया होगा तो बिल्कुल नहीं लड़ सकते हैं। दूसरी बात है कि अश्लील वीडियो, इस तरह के फ़ोटो है तो कहीं ना कहीं आपत्तिजनक है। तेज प्रताप यादव जी 6 साल राजनीतिक से अब दूर रहेंगे कि अपना नया पार्टी बना के चुनाव लड़ेंगे? नहीं, नया पार्टी क्या बनाएंगे। एक कौन सा वो बनाए थे, डीएसएस बनाए हुए थे, तो डीएसएस कुछ संगठन, वो संगठन है डीएसएस। देखिए, वो एक अलग दिमाग के हैं, वो परिवार में वो अलगे हैं। इसी के लिए कह रहे हैं कि लालू परिवार को, उनका थोड़ा इलाज की ज़रूरत है। उनको जो है परिवार में कहीं ना कहीं मेंटली इलाज करवाने की ज़रूरत है। उनकी इलाज की ज़रूरत है। बहुत ही देखिए, वो कृष्ण के रोल कभी पकड़ते हैं, कभी शंकर के रोल पकड़ते हैं, कहीं बहुत सारे रोल भगवान के रोल ले लेते हैं। तो सब कहते हैं कि ये देश का पागल है, ये है, वो है। इसी तरह से उत्तर प्रदेश में गए थे तो मंत्री थे उस समय में, सरकार जब भी थी गठबंधन में, तो उस समय में उनको साथ में होटल वाला झगड़ा कर लिया था। वो कह रहे हैं कि तुम कौन हो, कहाँ से आए हो। तो इनका जो ढंग है, चाल रहन है, वो सही नहीं है। ऐसा इनका दृश्य दिखाता है जो इनके अंदर जो भाई ब्रांड है। लास्ट में एक आपसे और ये सवाल रहेगा कि राजद पार्टी को लेकर क्या आपकी प्रतिक्रिया रहेगी? इनको निष्कासित करने से राजद पार्टी और मजबूत होगा कि और कमज़ोर होगा? नहीं, परिवार को एक भगा देने से, निकाल देने से कमज़ोर होगा, क्योंकि कमज़ोर होने का चांसेस है। इस तरह के नहीं। उस पर कुछ लोग कहते थे कि उनका मेंटल स्थिति सही नहीं था, किसी को कुछ भी बोल देते थे, किसी को मंच से ढका देते थे, किसी को अशब्द बोल देते थे, तो कहीं ना कहीं वो छवि वहाँ पर कहीं ना कहीं धूमिल हो रहा था। तो इनको पार्टी से निकाल देने से पार्टी और बढ़िया हो जाएगी कि खराब हो जाएगी? नहीं, पार्टी तो कहीं ना कहीं, देखिए, पार्टी जो है अगर इस तरह के एक्शन ले रही है परिवार पर, तो कहीं ना कहीं ये सही है। ये सही है, इसलिए सही है कि भाई वो अपने बेटा को माफ़ नहीं कर सकते हैं। अपने बेटा को माफ़ नहीं किए तो दूसरे को माफ़ करेंगे नहीं। ये संदेश समाज के लिए है कि वो बेटा को अगर वो त्याग सकते हैं तो कहीं ना कहीं समाज को भी वो त्यागने के लिए सक्षम है, निर्णय लेने के लिए सक्षम है। लालू जी अभी भी हर चीज़ों को निर्णय लेने के लिए सक्षम है। लालू जी एक लालू जी हैं, राबड़ी जी 2025 बिहार विधानसभा की चुनाव है, नज़दीक है, और 25 में क्या तेजस्वी यादव जी मुख्यमंत्री बन पाएंगे? तेजस्वी यादव का जिस तरह से पार्टी आज आरजेडी का, जिस तरह से आज बिहार का जो राजनीति माहौल बना है, ये कहीं ना कहीं मैं जिला वाइज देख रहा हूँ कि प्रॉब्लम क्रिएट दिख रहा है। प्रॉब्लम में पार्टी दिख रही है, क्योंकि जहाँ विधायक और सांसद गठबंधन का है या पार्टी का है, तो वो लोग कहीं ना कहीं ये अच्छा काम नहीं कर रहे हैं। नेगेटिविटी उनका मैसेज आ रही है। तो डुमरांव का जो गठबंधन में अजीत कुशवाहा है, उसको यहाँ पर ना दिया जाए टिकट, उसको कहीं और दिया जाए, ये मेरा अपील रहेगा, मेरा कहना रहेगा। नहीं तो उनका विरोध हो रहा है और विरोध होगी, इसलिए क्योंकि विधानसभा का जिस तरह से उन्होंने धंधा बना दिया है, लूटने का, भ्रष्टाचार का सीमा चरण पर है। लोकसभा के सांसद सुधाकर सिंह, जिस तरह से हम लोग मेहनत किया पार्टी को जिताने के लिए, संघर्ष किया, उन्होंने जातिगत भेदभाव किया। SC ST से कहीं ना कहीं बहुत जातिगत कर रहे हैं भेदभाव, कहीं ना कहीं जातिगत दृश्य देख रहे हैं, हमें समाज को देख रहे हैं। उनका यही देखिए, मंत्री बीजेपी से रहे हैं, तो मेंटलिटी तो RSS का ही है, मेंटलिटी तो बीजेपी का ही रहेगा, वो RJD का कभी हो नहीं सकता है। उनका पिताजी हैं जो कि RJD का संभाल कर रखे हुए हैं, मगर देखिए रामगढ़ में हारे ना उनका बेटा, तो स्थिति बहुत भयंकर हो जाएगा। अब की बार पार्टी जो है सब
सोच समझ के कहीं ना कहीं सीटों को चयन कर। सीट को डिसीजन लेना चाहिए, जो भी सीट है उसको देख करके लोगों को देना चाहिए टिकट, नहीं तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ा नुकसान होगा। अब पुनः मुझे लगता है कि गठबंधन ये जो एनडीए गठबंधन है पुनः ये लोग सरकार बना लेगा, गड़बड़ा जाएगी मामला, इनका जो है इंडिया गठबंधन फेल हो जाएगा। अरे भाई कांग्रेस तो वही ना है जी जो बाबा साहेब के समर्थन में इन लोगों ने नहीं उतरे थे, विरोध में उतरे थे। कांग्रेस क्या है? कांग्रेस वही है। आज प्रदेश अध्यक्ष बना दिया चमार को। आप समझ रहे, वोट बैंकिंग दलित को बना करके वो सोच रहेगा कि हम अपने आप को कंट्रोल कर लें, संभव नहीं है देश में। पीके पांडे किस तरह से अपना काम कर रहे हैं ये देश में देखने की ज़रूरत है। आज वो ज़मीनी स्तर पर काम कर रहा है पीके पांडे, समझ रहे हैं ना। वो पांडे जिस तरह से आज ज़मीनी स्तर पर, आरजेडी को भी ज़मीनी स्तर पर काम करने की ज़रूरत है, उनकी नेताओं को काम करने की ज़रूरत है। जैसे भारतीय झूठ जनता पार्टी ज़मीनी स्तर पर काम कर रहा है, इसी तरह से आरजेडी को भी ज़मीनी स्तर पर काम करने की नाम चेंज कर दे, हमारा भारतीय झूठ पार्टी का। हाँ, भारतीय जनता झूठ पार्टी है, ये तो मेरा नाम, ये आप समझने कि आप नामकरण कर रहे हैं पार्टी। हाँ, गूगल पर सर्च कर लीजिए कि पहला देश का पहला प्रधानमंत्री भारत का कितना झूठ सबसे ज़्यादा झूठ प्रधानमंत्री कौन है? ये 15 लाख देने वाला, हवाई चप्पल से, स्लीपर से, हवाई जहाज़ से घुमाने वाला, ये कितना वादा किया। 1-1 रुपया से अकाउंट खोला इन लोगों ने, कई हज़ार करोड़ रुपए अकाउंट में जमा करवा लिया। तो इन लोगों ने खाली बस इन्होंने बहुत सारे वीडियो सर लंबा हो रहा है। बाकी आप लोग इस वीडियो को किस नज़रिए से देख रहे हैं कमेंट में जरूर बताइएगा। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।